हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हम किस तरीके से अपना जो बुटीक है वो ओपन कर सकते हैं और हमें किन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखकर ही चलना है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा अपना पैसा लगा देते हैं, जबकि उनको मार्केट की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, उनके पास कस्टमर्स नहीं होते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता। पर वो इतना ज़्यादा, मेरे भी कई मिलने वाले ऐसे हैं जिन्होंने इतना इन्वेस्ट कर दिया जबकि उनके पास कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट उनके पास अच्छा लोकेशन भी नहीं था और कुछ नहीं, फिर महीना 2 महीने तक तो वो अपना जो भी पैसा है वो ख़ुद से लगाते हैं और फिर वो बुटीक जो है वो औने पौने उनको बेचना पड़ता है। उसका सामान जो है वो सेल करके वो फिर उसे ख़त्म कर देते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले ये कि आपको वो काम आना चाहिए, आप किसी पे डिपेंड ना हो, आपको ख़ुद कटिंग स्टिचिंग अच्छे से आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आप स्टार्टिंग में कितना ही आपके पास पैसा हो पर आप उसको इन्वेस्ट ना करते हुए कम से शुरू करेंगे। जैसे कि आपको शुरू में एक मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, एक कटिंग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अलावा आपको एक आध अगर आप स्टिचिंग के लिए वर्कर रख लें तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनके साथ आपको स्टार्ट करना है। आपको पहले देखना है कि लोग आप पर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग आपको किस तरह का काम आपके सामने आ रहा है, आप किस तरीके से। फिर उसके बाद आप सूट्स रखिए, फिर सूट्स को भी आप साथ में सेल करिए। फिर उसके बाद आप वहाँ पर और भी एक्सेसरीज जैसे ज्वेलरी है, चूड़ियाँ हैं, जूतियाँ हैं, ये धीरे धीरे आप रखिए। और इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपके कस्टमर आ रहे हैं वो कैसे हैं, आप उनको पूरी इस तरह से उनका काम आप सही से करके दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। मेरी माने तो मैंने जो स्टार्ट करा था वो घर से स्टार्ट करा था। मैंने तकरीबन 1 साल घर से ही काम करा था और घर में ही मैंने सब चीज़ें रखी और फिर मैंने लोगों को बताना शुरू करा, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को। फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा मुझे काम दिया, तो मुझे बहुत सी चीज़ें समझ में आई कि ये ऐसा जा रहे हैं, ऐसा जा रहा है। फिर मैंने बुटीक ओपन करा तो उसमें उस टाइम तक मेरे पास घर से ही बहुत सारे कस्टमर्स हो चुके थे, तो मुझे एक लेडी की ज़रूरत पड़ी जो मैं कटिंग करूं और वो स्टिच कर दे। तो मैंने एक लेडी को हायर करा, वो मेरे लिए सिलाई करती थी। तो उससे भी मैंने पहले ये तय कर लिया था कि अभी मैं तुम्हें कम पैसे दूंगी, फिर बाद में जैसे जैसे मेरे कस्टमर बढ़ जाएंगे तो मैं तुम्हें अच्छे से पे करने लग जाऊंगी। इस तरह से मैंने शुरू में कई ऑफ़र्स भी निकाले। जैसे मैंने एक ऑफ़र निकाला था कि अगर आप 5 सूट्स लाते हैं स्टिच कराने को तो हम एक सूट जो है वो आपको 100 रुपीज़ में ही सी के देंगे। तो इस तरह से कई सारे ऑफ़र्स निकाले उनको, कई सारे डिज़ाइंस थे, डिज़ाइनर सूट्स करे। शुरू में मैंने कुछ कुर्तियाँ डिज़ाइन करी थी जो बहुत जल्दी बिक गई थी, बहुत जल्दी मतलब शायद एक दिन में ही वो पूरी बिक गई थी। तो इस तरह भी मैं काफ़ी मोटिवेट हुई थी, काफ़ी मुझे लगा था कि हाँ ये मैं काम कर सकती हूँ। और ये एक ऐसा बिज़नेस है कि अगर आप इसमें समझदारी से चलें और ज़्यादा इन्वेस्ट ना करके अपनी मेहनत पे ही भरोसा रखें तो ये धीरे धीरे काफ़ी पैसा जो है वो देता है आपको। उसके अलावा मैंने जो है वो पूरी कोशिश करी कि जो पैसा मैं वहाँ से कमाती हूँ उसको ख़र्च ना करते हुए मैं उसको वहीं पे लगाऊँ। छोटी छोटी चीज़ें ख़रीदना, छोटी छोटी डिटेलिंग पे छोटी छोटी चीज़ें मैंने उसमें करना शुरू करी और वह जो पैसा मुझे वहाँ से निकलता था मैं वहीं पर ही लगाती हूँ। अच्छा, आज की डेट में मैं सिलाई जो है वो सिखाती भी हूँ, पूरा बुटीक मैनेजमेंट वगैरह का कोर्स करने आती हैं लड़कियाँ हमारे पास, तो काफ़ी अच्छा है। अभी मैं अपना नाम बताना भूल गई थी, मेरा नाम है खदीजा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।